ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें, ट्वेल्थ वाले अभी भी कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैंने कल रात 9 बजे लाइव भी किया था। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने तो स्पष्ट ही नहीं किया कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए बच्चों को या नहीं मिलना चाहिए, जबकि मैंने रात क्लियर कर दिया था। तो ऐसा था कि कुछ बच्चे लास्ट तक लाइव नहीं रह पाए थे, तो उनको नहीं पता, उन्होंने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि सर अपना ओपिनियन दो, अपना विचार दो, अपने ओपिनियन दो। तो मैं आज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि आपको अब प्रमोशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। मैं एग्जाम पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा हूं कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पर बस इस समय जो आपका देखिएगा, मेरा अब ओपिनियन ये है इस समय कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में, यूपी बोर्ड का ही नहीं प्रत्येक 12th क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई बच्चों को अब प्रमोशन दे देना चाहिए। बिल्कुल हाँ, क्या आप बच्चों को प्रमोशन देना चाहिए, प्रमोट कर देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ, बहुत बेहतर अच्छे नंबर दे देने चाहिए। सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स के साथ में प्रमोट कर देना चाहिए। अब देखिएगा, अब क्या था कि जैसे हम वोटिंग वगैरह करते हैं कि एग्जाम हो या नहीं हो, तो उसमें मेरे पिछले जो वोटिंग की थी उसमें 10,000 से ज़्यादा वोट हैं, 10,000 से ज़्यादा वोटें हैं, जिसमें से 80% बच्चों ने बोला है कि प्रमोशन मिलना चाहिए और 20% बच्चे बोल रहे हैं कि सर पेपर होने चाहिए। तो भाई मैं पहली बात तो 80% बच्चों का समझ में आ गया कि भाई आप लोगों का, बस मैं ये कह रहा हूं कि आप ये नहीं देख रहा कि 80 या 90, ये नहीं, ये समय की डिमांड है कि आपको इस समय अच्छे नंबरों के साथ प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो बच्चा जो परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर आता उसको भी अच्छे नंबर, और जो अच्छे नंबर ना ला सकता हो उसको भी अच्छे नंबरों के साथ में प्रमोट कर देना चाहिए, उसको पास कर देना चाहिए। राइट? क्या कारण है इसका, मैं क्यों बोल रहा हूं? इसके मेजर कारण है, तीन नहीं 4 मेजर कारण हैं, 4 बड़े बड़े कारण हैं। पहली बात तो कोविड आपको पता ही होगा कि भाई अब 2 पॉइंट इतने लाख, ठीक है, कितने 2.5 लाख, यानी 2,56,000, 2,57,000, 2,58,000 पर डे केस आ रहे हैं। मतलब पर डे केस का मतलब क्या है, एक दिन में नए आदमियों को, यानी 2,56,000 को कोरोना हो रहा है एक दिन में, और अभी भी कम से कम 5-6 हजार मौतें रोज हो रही हैं कोरोना से अभी भी। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि अब तो कोरोना कम हो गया, खत्म हो गया, कम नहीं हुआ है। पहले 4 लाख आ रहे थे एक दिन में, 4 लाख लोगों को, नए लोगों को हो रहा था कोरोना, लेकिन अब की बार कितने को, 2.5 लाख। 2.5 लाख में अपनी छोटी संख्या नहीं, एक बहुत बड़ी संख्या है। दूसरी बात, ब्लैक फंगस भी आ चुका है, ब्लैक फंगस ने भी पांव पसार लिए हैं। इसका भी, ये भी कोविड की तरह है, इसका भी कोई इलाज नहीं है। एक बार कोई कोविड से ग्रस्त आदमी सही हो रहा है तो फिर वो नॉर्मल पहले जैसा ही, मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे को कोविड हो गया और मैं कोविड सेंटर गया, वहां पे ठीक होके आ गया, तो मैं नॉर्मल रहूंगा। लेकिन यदि मेरे को ब्लैक फंगस हो जाता है और मैं बाय द वे ठीक भी हो जाता हूं, तो मेरे 50% फेफड़े, गुर्दे, लंग्स वगैरह सारे डैमेज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली किडनी पर, फेफड़े पर, ठीक है, तो इन पर ज्यादा असर करता है और पूरी तरह से डैमेज कर देता किडनी विडनी को। तो इसलिए इससे तो आदमी पूरा खराब हो जा रहा है, इसका भी इलाज नहीं है। अब ब्लैक फंगस के साथ में व्हाइट फंगस भी आ गया है। राइट? तो ये 3 तो वायरस वाली बीमारी हैं जो लगातार फैले जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और इलाज है नहीं कोई परमानेंटली। तो ये सबसे बड़े कारण है। और बोर्ड में 50 से 60 लाख स्टूडेंट एक साथ परीक्षाएं देंगे, और पूरे इंडिया की बात करें सभी 12th के, तो कितने बच्चे हैं जो एक साथ परीक्षाएं देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि परीक्षाएं कॉलेज में हो रही हैं, जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर परीक्षाएं नहीं होंगी, आपको कहीं दूसरी कॉलेज में परीक्षा देने जाना पड़ेगा। दूर दूर सेंटर होते हैं, कैसे जाएंगे बच्चे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सभी के घरों में गाड़ी घोड़ा बग्गी नहीं है, वो उसको ले जाएंगे। ठीक है, हर कोई बच्चे के पास में वो नहीं है कि भैया अपनी अलग वैगनर करके ले जाएगा, अपनी अलग भैया मतलब वो गाड़ी करके ले जाएगा, नहीं, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे भैया पता नहीं कौन संक्रमित लोग से टच हो जाए, क्या हो जाए, और आपको पता ही छुआछूत की बीमारी है, टच होने छोड़ो आजकल तो हवा में ही फैल रही है। राइट? तो ये सबसे बड़े कारण है। और सबसे ये भी है, एक चौथा फैक्टर है समय। ये समय आ गया है क्योंकि इनका अप्रैल में ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो समय आ गया है, ये समय है आपका, इस समय बोर्ड की यानी 12th की चिंता तो खत्म हो जानी चाहिए। आपका अभी डिसाइड हो जाना चाहिए था कि नीट, भैया नीट की तैयारी करने वाला नीट की तैयारी करता, आईआईटी वाला आईआईटी, एयरफोर्स वाला एयरफोर्स की, एनडीए वाला एनडीए की।
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली की मतलब कंडीशन ऐसी होती है कि उनको तुरंत इंटर के बाद में जॉब चाहिए होती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। एसएससी जीडी, अभी एसएससी के फॉर्म निकलने वाले थे 1 मई से, लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है तो मार्केट वगैरह नहीं खुल रही है, तो इस वजह से एसएससी ने क्या किया है कि उस डेट को थोड़ा सा आगे कर दिया। जैसे ही मार्केट खुल जाएंगे तो ये अपनी वैकेंसी निकाल देगा। तो आप बताओ, जो बच्चा अभी 12th पास हो जाता, 12th के एग्जाम दे देता, रिजल्ट आ जाता, तो वो बच्चा एसएससी का फॉर्म भरता, ठीक है, फॉर्म भरता तो बाय द वे उसको जॉब मिल जाती, वो तैयारी करता इस समय। लेकिन अभी क्या है, स्टूडेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे या आपका मतलब एग्जाम की तैयारी करेंगे। एग्जाम की तैयारी भी कहां से करें, उनको पता ही नहीं है कि प्रमोशन होगा या पेपर होंगे या नहीं होंगे। बड़ी दिक्कत है, समस्या दिमाग पर एक लटक रही है, ऊपर आपकी खोपड़ी पर एक तलवार, ठीक है, चलिएगा। अब मान लीजिए पुलिस वगैरह की वैकेंसी आने वाली है तो वो उसमें फॉर्म भरता। अभी आपके 12th के पेपर नहीं हो तो बताओ कैसे भरोगे। तो 1 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। 1 साल उससे पूछो जिसके घर में कुछ नहीं है, उसको जॉब चाहिए, बहुत समय होता है, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकलते हैं, पेपर बहुत दिन बाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अब मैं पहले उनकी बात कर लेता हूँ जो बच्चे पेपर होने की चाहते थे। तो भाई मैं मानता हूं आपने मेहनत की है, आप चाहते हो कि आपको मेहनत से नंबर मिले, आप चाहते हो, मुझे पता है जो बच्चे 20% की बोल रहे हैं ना, उनका मुझे पता है कि 95% की तैयारी है, किसी की 96% की तैयारी है, किसी की 90% की तैयारी है, तो किसी की 85% की तैयारी है, मैं मानता हूं। तो आप जरा सोचो कि यदि आपको भी 80% वाले बच्चों के साथ में प्रमोशन दे दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मानता हूं चलो कि आप एक बच्चा है 90% ला सकता था पेपर देने पर, लेकिन उसको प्रमोशन में मान लीजिए सपोज दैट मैं मान के चलो, आपकी बात मान रहा हूं मैं कि 90% मिल रहे हैं और एक उस बच्चे को 90% मिल रहे हैं। यदि पेपर होते तो जो 56% लाता या 50% लाता उसको भी 90% मिल रहे हैं सपोज दैट। तो एक ये मेहनती है, ये मेहनती बच्चे को 90% मिले, एक कमजोर बच्चे को, मैं मानता हूं चलो सपोज दैट मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। तो आप ये सोचिए, मेहनती बच्चे से मैं ये कहना चाहूंगा भाई आपकी मेहनत है, ठीक है, कोई आपने रट के 90% की या 95% की तैयारी नहीं की है, आपने मेहनत समझ के की है। तो आप ये सोचो कि आप अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर एंट्रेंस होगा, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लोगे वहां पर एंट्रेंस होगा, आईआईटी नीट में जाओगे वहां पर एंट्रेंस होगा, एयरफोर्स का दोगे तो वहां पर पेपर होगा, एनडीए का दोगे टेस्ट तो वहां पर पेपर होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो वहां पर भी पेपर होगा। तो आप एटलीस्ट चपरासी का भी फॉर्म भरोगे तो वहां पर भी एक गवर्नमेंट का पेपर होगा। तो भैया जिस बच्चे ने मेहनत की है तो वो उस पेपर को निकाल लेगा, अपना नंबर लाएगा अच्छे उस पेपर में और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेगा, आईआईटी नीट क्रॉस करेगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेगा, पहली बार में सिलेक्शन पा लेगा। तो आप अपने इन चीजों पर देखो, परसेंटेज, टॉपर, नंबर, मार्कशीट, इन चीजों पे मत भागा करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो। इन चीजों पर मत जाओ कि हमको प्रमोशन कर दिया जाएगा तो हमारी स्किल दब जाएगी, नहीं, आप अपनी चीजों पर जाओ, ठीक है। इस प्रमोशन करने से जो मेहनती बच्चा है उसका नुकसान नहीं होगा, बशर्ते उसका फायदा हो जाएगा, जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी पास हो जाएंगे, राइट। तो मैं तो ये चाहता हूं गवर्नमेंट से, बस यही कहूंगा, कोई भी गवर्नमेंट का इस समय कोई भी एक एटलीस्ट बंदा भी देख रहा है तो बच्चों को प्रमोशन कर दिया जाए, और जो बच्चे चाहते हैं कि पेपर हो उनके लिए एक अलग से ऑप्शन रख दिया जाए कि भैया तुमको पेपर देने हैं तो पेपर दे लो, कोई बात नहीं है, राइट। उनको पेपर देने का एक समय दे दिया जाना चाहिए कि ये कोरोना खत्म हो जाए तब आप पेपर दे देना, तब तक इस ऐसे काम चलाओ, आपके कोई काम रुकेगा नहीं, राइट। और रही बात उनकी एग्जाम की, यदि आप एग्जाम लेना चाहते हो, यदि बोर्ड के उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा, यदि आप एग्जाम लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए। मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी बच्चा इतना कमजोर नहीं है कि वो एग्जाम से डरेगा। एग्जाम लोगे आप तो भी वो 95% लेकर आएगा, तो भी वो 90% लेकर आएगा। मेरे बच्चे इतने कमजोर नहीं है। लेकिन आप एक डिसीजन दो, लेकिन एग्जाम लो तो वहां पर एक चीज की जरूर आपको मैं डिमांड करूंगा कि बच्चों की सुरक्षा, वो भी 100% के साथ में आप पहले विश्वास दिलाओगे हमको, बच्चों के घर वालों को, बच्चों के माता पिता को, बच्चों के पेरेंट्स को, खुद बच्चों को, कि हाँ आपकी जान पूरी तरह से सुरक्षित है। एग्जाम लो, बिल्कुल लो, आज लो कल लो, लेकिन यहाँ पे 100% पहले डिसीजन दो, 100% पहले हमें ये आश्वस्त कराओ कि हाँ आप की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोरोना बच्चों को नहीं होगा, एक सिंगल बच्चे को भी नहीं होगा 50-60 लाखों में से, राइट। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा डिमांड है कि यदि एग्जाम ले रहे हो तो मेरे बच्चे पढ़ाए, मैंने पढ़ाया उनको, मुझे पता है वो एक भी बच्चा एग्जाम से नहीं डरेगा। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति कुछ ऐसी है, मुझे पता है कि मैं
क्यों कह रहा हूँ ये कि तो इतनी मेहनत की है मैंने, मैं भी चाहता था बच्चे एग्जाम में बैठे, लेकिन अभी इस समय की डिमांड है कि उनको अब इस समय पास कर देना चाहिए, क्योंकि अब निर्णय ले लेना चाहिए, बिल्कुल आज कल में निर्णय आ जाना चाहिए। और निर्णय के बाद में तुरंत, ये समय की डिमांड है कि निर्णय आ जाना चाहिए, निर्णय आ जाए तो उसके बाद में जो चाहो वो कर लीजिए। परीक्षा लेनी है तो उसका निर्णय दो, परीक्षा नहीं लेनी है तो उसका निर्णय दो, प्रमोशन करना है तो प्रमोशन का निर्णय लो, लेकिन निर्णय ले लो इस समय, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, वो 12th की तैयारी कर नहीं पा रहे कन्फ्यूजन में कि परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, और फ्यूचर उनका बिगड़ रहा है। अब कम से कम वो तैयारी तो करेंगे। कल को गवर्नमेंट की जॉब आप तो निकाल दोगे, कोरोना खत्म हो जाएगा तो मतलब खत्म हो जाएगा, तुम गवर्नमेंट तैयारी करा दोगे, IIT के फॉर्म निकाल दोगे, तुरंत उसके बाद में पेपर लेने लगोगे। इन बच्चों का क्या, इनकी तो तैयारी नहीं हुई है, पूरी 1 साल मारी जाएगी नहीं मारी जाएगी, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रत्येक गवर्नमेंट से कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई अभी आपने नीट के फॉर्म रोक रखे, जैसे कोरोना खत्म होगा आप तुरंत नीट के फॉर्म निकाल दोगे। अभी यहाँ पे बच्चों के 12th का पेपर नहीं हुए, वो नीट में क्या करेंगे? फिर मेरिट जाती है हाई फाई, बच्चों के नंबर नहीं आ पाते, बताओ। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को पास कर दिया जाए, सभी को अच्छे नंबरों के साथ में पास कर दिया जाए। और जो बच्चे पेपर की कह रहे थे कि पेपर होने चाहिए, उन मेहनती बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूँ अपनी स्कूल को मतलब और स्ट्रांग बनाइए और आगे इतना करिए कि कोई बात नहीं, ये आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही है कि यहाँ पर 12th पे आगे पढ़ो, टॉपर करना है, यूनिवर्सिटी टॉप करना, ठीक है, अधिकारी बन के दिखाओ, अपने आप पे एक IIT नीट टॉप करके दिखाओ, ठीक है। टॉप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और भैया एक होता है कि बेकार क्या मुझे तो इंटरी टॉप करनी है, तो इससे कुछ नहीं होगा। अपनी स्किल डेवलप करो, ऐसा करो कि आप 20-22 साल की जब हों, 25 साल के हों, तब तक आपके पास में गाड़ी बंगला और ऐशो आराम की ज़िंदगी होनी चाहिए, आपके पास में एक लग्जरी ज़िंदगी, एक अधिकारी बनने चाहिए आप। तो उसके लिए इन चीज़ों पर मत फोकस करो 12th वालों पर कि अरे यार, ज़्यादातर बच्चे तो ये कह रहे हैं यार हमने मेहनत करी है, एक बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, उसको भी हमारे बराबर नंबर मिल जाएंगे तो उसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी है। बेटा इन चीज़ों पर मत जाओ, आलोचना मत करो एक दूसरे की। सभी को पास होने चाहिए, सभी को अच्छे नंबर मिलने चाहिए, सभी को पास होने के बाद में, ठीक है, आपको जो मेहनती बच्चा वो तो आगे छट जाएगा। एक प्रत्येक गवर्नमेंट में जितने भी जॉब्स होती हैं, जितने भी कोई भी काम हो, उसमें हर जगह इंट्रेंस हो रहा है, तो भैया ये तो इंट्रेंस में छट जाएंगे ना, काम खत्म। यदि गवर्नमेंट ये सोच रही हो कि ज़्यादा बच्चों को पास कर देंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब छट जाएंगे। बस आप कर दीजिए, तो अब निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए इस समय। और 12th वाले बच्चों से मैं ये कहूँगा, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है भाई, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपसे, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। यदि पढ़ाई छोड़ी, नुकसान आपका होगा और किसी का नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई करते रहो। इस गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा, इस बोर्ड का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए पढ़ाई करते रहना, तब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक पढ़ाई करते रहो। और इस वीडियो को सभी के पास शेयर करो ताकि आपका प्रमोशन हो सके, आप पास हो सको, राइट। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में। और हाँ, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो को और लाइक कर दें, अपने स्टेटस पे लगाओ। मुझे नहीं पता, यदि आप चाहते हो प्रमोशन तो भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आग लगा दो, धुआं उठा दो इस वीडियो पर। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।